जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस नई वैकेंसी 2025 में निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 1075 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। इसमें आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो सरकारी रिजल्ट था वो सरकार यानी कि रोजगार रिजल्ट हो चुका है। तो लेटेस्ट जॉब में आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ऑनलाइन फॉर्म 2025 फॉर 1075 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर पोस्ट तो देख लिया है। अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी 10th पास मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस 2025 अप्लाई। दोस्तों, ये जो यानी कि वैकेंसी है 26/6/2025 26 जून 2025 को दोस्तों अपडेट हुआ है रोजगार रिजल्ट पर। आगे चलते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे इसका अप्लाई डेट कब से शुरू है। अप्लाई करने की बात कर लेते हैं तो 26 जुलाई 2025 से शुरू है और इसका जो लास्ट डेट है 26 जून 2025 इसका लास्ट डेट है। उसके बाद फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है 25 जुलाई 2025 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन करने का जो डेट है 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट दोस्तों भी यानी कि एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है 20/9 यानी कि दोस्तों 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो एडमिट कार्ड होता है परीक्षा के 4 दिन पहले निकलता है। अब हम फीस पेमेंट की बात करेंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया रखा गया है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिला विद्यार्थी हैं तो उनके लिए दोस्तों 0 रुपया रखा गया है फीस। उसके बाद अगर करेक्शन करने की बात कर लेते हैं तो अगर आप यानी कि करेक्शन फर्स्ट फिल टाइम जब पहली बार करेंगे तो 200 रुपये लगेगा। उसके बाद करेक्शन फीस सेकेंड टाइम दूसरी बार करेंगे तो 500 रुपये लगेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपका गलत करते हैं तो दोस्तों इससे आपका ही नुकसान होगा। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो एज लिमिट के लिए दोस्तों जो इसमें 2 प्रकार के पोस्ट है, एक मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस, एक हवलदार के लिए दोस्तों मैक्सिमम 18 से और मिनिमम 18 से मैक्सिमम 25 साल तक एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए दोस्तों 27 साल। इसमें दोस्तों दोनों जो पोस्ट निकाले गए हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें 5 साल का छूट रखा गया है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे जो पोस्ट नेम है मल्टीटास्किंग यानी कि नॉन टेक्निकल स्टाफ यानी कि एमटीएस और हवलदार के पोस्ट हैं। टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं 1075 पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल पोस्ट 1075। उसके बाद दोस्तों जो इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्वालिफिकेशन केवल आप 10th पास होनी चाहिए, केवल आप 10th पास। उसके बाद जो मेल कैंडिडेट के लिए वर्किंग यानी कि दौड़ना होगा, 1600 मीटर का रनिंग करना होगा। मेल कैंडिडेट के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट की जो हाइट रखा गया है 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसमें जानेंगे कि जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, क्या यानी कि कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं,
कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले हम जो फिजिकल है दोस्तों, यानी कि इसमें तो 2 पोस्ट होते हैं, एक हवलदार का, एक एमटीएस का। तो जो हवलदार के लिए दोस्तों फिजिकल प्रोसेस क्या है उसके बारे में ध्यान लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग की प्रक्रिया, आप लोग यहाँ यानी कि वॉकिंग की प्रक्रिया, 1600 मीटर का रनिंग कर यानी कि वॉकिंग करना होगा, 15 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ऊंचाई की, मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। जो मेल कैंडिडेट की ऊंचाई रखा गया है 157.5 सेंटीमीटर, और जो मेल कैंडिडेट की चेस्ट रखा गया है 81 से 86, यानी कि 81 सेंटीमीटर तो नॉर्मल होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम फीमेल कैंडिडेट की ऊंचाई की बात करेंगे। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, और इसमें दोस्तों एक फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत नुकसान, यानी कि थोड़ा उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि उनका वज़न जो दिया गया है 45 केजी होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का जो वज़न होना चाहिए 45 केजी होना चाहिए। इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। भरवाने से पहले दोस्तों वज़न को ज़रूर ध्यान दें फीमेल कैंडिडेट के लिए। और दोस्तों जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ऐसी किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं रखा गया है। अब हम लोग और आगे चलेंगे दोस्तों। इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे। इसमें दोस्तों एक क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसमें मान के चलिए कि 2 पेपर होता है, और दोनों पेपर तुरंत होगा उसी समय, यानी कि 45-45 मिनट का पेपर होता है। दोस्तों ये जो 45-45 मिनट का पेपर होता है, आपका जब पेपर देने जाएंगे तो पहले 45 मिनट देंगे, उसके बाद जब 45 मिनट बीत जाएगा तो अगला सेशन चालू हो जाएगा। तो जो पहला पेपर होता है वो केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है। उसमें केवल आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और 120 मार्क्स के। उसके बाद 45 मिनट का समय दिया जाएगा। केवल आपको इसमें 12 क्वेश्चन सही करने होंगे। 12 क्वेश्चन जब सही कर देंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, केवल आप अगर 20 क्वेश्चन रीजनिंग से दिया है तो केवल आप 12 केवल रीजनिंग से कर देते हैं तो हो जाएगा। अगर मैथ आता है तो मैथ से 12 क्वेश्चन सही कर दीजिए तो ये दोस्तों हो जाएगी। इसमें खुशी की बात ये है, नेगेटिव मार्क नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्क की प्रक्रिया जो क्वालिफाई करने के लिए ये नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो सिलेबस देखेंगे दोस्तों, ये मान के चलिए सेशन 2 है। सेशन 2 से ही दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है। पहले इसमें जीके जीएस, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन जीके जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। नेगेटिव मार्क भी इसमें दोस्तों होता है, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, टोटल जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। उसके बाद इसमें भी 45 मिनट का समय दिया गया है। दोस्तों जब आप 45 मिनट मैथ और रीजनिंग जो क्वालिफाई करने के लिए है उसका समय बीत जाएगा तो जीके जीएस और इंग्लिश का समय चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं एसएससी एमटीएस नई वैकेंसी 2025 में जो निकाली गई है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।